परमेश्वर ने कहा कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज का वचन आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि दोस्तों जब आप आज के वचन को सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि कौन सी बात मुझे किस टाइम पर बोलनी है या नहीं। क्योंकि दोस्तों जब हमें ये बात मालूम होती है कि इस टाइम पर मुझे ये बात इस टाइम पर अगर मैं ये बात बोलूँगा तो नुकसान होगा, अगर इस टाइम पर मैं ये बात बोलूँगा तो फ़ायदा होगा, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। क्योंकि दोस्तों जब हमें अपनी ज़ुबान को चलाना आ जाता है तो हमें अपनी आशीषों को पाने का एक नया रास्ता मिल जाता है। तो आज दोस्तों हम पहले इस वीडियो को देखते हैं जिसमें हमें परमेश्वर के दास कुछ बताना चाहते हैं। आधी रात के वक्त, उससे पहले क्या हुआ, पौलुस और सिलास प्रीच कर रहे थे और उन्होंने एक दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। वो दुष्ट आत्मा जो थी लोगों को भविष्य बताती थी और उसके बाद पैसे लेती थी और अपने मालिकों को देती थी। जब वो औरत पौलुस के पीछे आ रही थी, पौलुस को गुस्सा चढ़ा और उसने दुष्ट आत्मा को डांटा और दुष्ट आत्मा निकल गई। और जब दुष्ट आत्मा निकली तो दुष्ट आत्माएं जो होती हैं ये विरोध लोगों के बीच में से होकर करती हैं। शैतान आपका डायरेक्ट विरोध नहीं करता। देखा, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों, प्रधान हाकिमों, दुष्ट आत्माओं में भी रैंक्स हैं। कुछ दुष्ट आत्माएं देशों के लोगों के ऊपर कब्जा करके देशों को चलाने की कोशिश करती। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो एरिया के ऊपर कब्जा करती। किसी एरिया में आपको मालूम होगा कि सिर्फ किडनी के रोग ज्यादा हैं, किसी एरिया में सिर्फ कैंसर के रोग ज्यादा हैं। फिर दुष्ट आत्माएं लोकल लेवल पे काम करती हैं। जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर होता है पुलिस का, कोई हवलदार है, कोई एसएसपी है, कोई डीजीपी है, दुष्ट आत्मा भी स्ट्रक्चर में काम करती। अब जब दुष्ट आत्मा निकाली तो विरोध कहां से होगा? डायरेक्ट तो दुष्ट आत्मा बोलने नहीं आएगी। उसने लोगों के बीच में से विरोध किया और पौलुस और सिलास को पकड़ के उन्हें बैंते मारी और जेल में बंद करके उनके पांव को, टांगों को काठ में, लकड़ी में यीशु मसीह की तरह ठोक दिया। और एक बात याद रखो, आप यीशु मसीह के लिए मरने के लिए नहीं बुलाए गए, वो मर चुका आपके लिए। आप जीने के लिए बुलाए गए, आप लंबा जीने के लिए बुलाए गए, आप सामर्थ के साथ प्रीच करने के लिए बुलाए गए। अब पौलुस को यह बात मालूम थी कि मैं मरने के लिए बुलाए नहीं गया हूं। जब लोगों ने उस पे पत्थर मार करके उसको मरा समझ के चले गए, इतने पत्थर मारे, तो पौलुस ने एक बार भी नहीं कहा स्तिफनुस की तरह मेरी आत्मा को परमेश्वर ग्रहण कर। वो चुप रहा। उसे मालूम था जब तक मेरे मुंह से नहीं निकलेगा मेरी लाइफ कोई नहीं ले सकता। और जैसे चेले आके पौलुस के पास खड़े हुए, पौलुस उठ खड़ा हुआ और फिर से अपने काम पे लग गया। आपको मालूम है कि नहीं? अब ये पौलुस जो था ये सीक्रेट जानता था, ये भेदों को जानता था। पौलुस आम व्यक्ति नहीं था। पौलुस ने सबसे ज्यादा कलीसियाएं, बाइबल में सबसे ज्यादा कलीसियाएं पौलुस ने स्थापित की हैं। नए नियम में आधे से ज्यादा जो नियम है, जो बाइबल है नए नियम की, यीशु मसीह के बाद की, वो पौलुस ने लिखी। पौलुस भेदों को जानता था। उसे मालूम था कि मुझे प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है। और बाइबल कहती आधी रात के वक्त, उनसे पढ़ेंगे फिर से, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। जब उनके पांवों को काठ में ठोका हुआ था, वहां पर वो बैठकर माफीनामा लिखने की तैयारी नहीं कर रहे थे कि एक सरकार को माफीनामा लिख देते हैं, हमें माफ कर दीजिए, आपके एरिया में दोबारा प्रीच करने नहीं आएंगे। बाइबल कहती आधी रात के वक्त वो उठे, हाथों में जंजीरें, कहा कोई बात नहीं, ढोल की नहीं जंजीरें बजाते हैं, ठप 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 ठप, चल तू गाएगा। वो गा रहे और वो बजा रहे और तालियों के साथ आधी रात को। और कैदी देख रहे, ये पागल हो गए क्या? इनके पांव काठ में ठुके हुए, इन पे बैंते मारी, पीठ इनकी छिली हुई, कपड़े इनके फटे हुए, और ये आधी रात को क्या कर रहे हैं? पौलुस और सिलास इस बात को जानते थे। भजन संहिता के सभी वचनों को हम पढ़ेंगे। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। कौन कह रहा है? ये भजनकार कह रहा है, दाऊद कह रहा है, उसका बेटा कह रहा है। हाँ, आगे उसके अगला वचन पढ़ेंगे। मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गईं कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान दूं। ये वो लोग हैं जो आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से बड़े सक्सेसफुल थे।
और कोई भी सक्सेस अपने आप नहीं मिलती, ये उसकी एक आदत है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? एक सक्सेसफुल बंदा कह रहा है, मैं क्या बोल रहा है वो, एक फिर से वचन पढ़ेंगे। कहता मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई। अगर आप क्रिश्चियंस हैं और पूरी रात सोते हैं, मैं आपको दावा करता हूं, लिख के देता हूं, शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपको फाइट करनी पड़ेगी और आप जीतेंगे नहीं। आप कहेंगे मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन ये मुसीबत क्यों नहीं पीछा छोड़ रही मेरा, ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही। मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, मैं बड़ा पवित्रताई में भी हूं, लेकिन एक खास तरह की मुसीबत है, एक खास तरह की जो एक ब्रेक थ्रू है जो आपको चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा। नाइट प्रेयर। दाऊद कह रहा रात के एक एक पहर से पहले मेरी आंखें खुल गई। मेरी वाइफ जानती है रात को मैं कैसे प्रार्थना करता हूं। कुछ भी हो, नाइट प्रेयर को मैं अपने रूम में आपको मिलूंगा। जब परमेश्वर ने मुझे लोग देने शुरू किए और वो लोग जब लाखों में होते गए, अगर आज आप यहां लाखों में बैठे, लाखों ओवरफ्लो में बैठे, लाखों ब्रांचेस में बैठे, जब लाखों लोग हुए, सुनो मेरी बात, तो आप जानते लोगों के दिल में क्या है मुझे नहीं मालूम। वो भीड़ को कैसे लेते मुझे नहीं मालूम, उनके लिए एंटरटेनमेंट है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुनो मेरी बात। लेकिन मैं परमेश्वर से बोल रहा था कि परमेश्वर ये सारे लोग, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ दिक्कत है, मैं प्रार्थना में कम होके, मैं अपने परिवार में बिजी होके, अपने काम में बिजी होके, कि चर्च कौन सा मुझे तनख्वाह देती है तो मैं अपना काम भी साथ साथ करूं। मैं अपने काम में बिजी होके, अपने परिवार में बिजी होके इन लोगों को धोखा देना नहीं चाहता हूं। क्योंकि अगर मेरी प्रेयर 2 घंटे भी है तब भी परमेश्वर आपको भेजेगा। मैंने ऐसे पास्टर देखे गलत काम करके भी प्रचार करना नहीं छोड़ते। लेकिन मैं प्रभु से कहा, मैंने कहा परमेश्वर मैं लोगों को और तुझे धोखा नहीं दूंगा। अगर तू मुझे इतने लोग दे रहे तो मैं घंटों तेरी हजूरी में बैठा करूंगा, ताकि जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस से यहां उठ के जाऊं तो वचन तेरे लोगों के हृदय में जाए और दिल में छेद करे उनको। दोस्तों अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी को जय मसीह की।